21वीं शताब्दी में किसी भी देश की प्रगति का आधार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही होने वाला है। अलग अलग देश इसको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था भी लाते हैं। जैसे भारत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए हैं। इनके बारे में जानना आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वस्तुतः 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। ये श्रेणी कौन सी है? एक श्रेणी है विज्ञान रत्न, दूसरी श्रेणी है विज्ञान श्री, तीसरी श्रेणी है विज्ञान युवा और एक और श्रेणी है जिसको हम कहते हैं विज्ञान टीम। विज्ञान युवा का पूरा नाम विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। यानी ये 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इन चारों श्रेणियों की अगर हम बात करें तो विज्ञान रत्न व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः उस वैज्ञानिक को प्रदान किया जाता है जिसने किसी खास वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी, किसी खास विज्ञान, प्रौद्योगिकी या नवाचार के क्षेत्र में एक जीवन भर में उपलब्धियां जो हासिल की हैं, जो योगदान दिया है, उसके लिए प्रदान किया जाता है। जब हम विज्ञान श्री की बात करते हैं तो ये उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई विशिष्ट योगदान दिया हो। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उस युवा को दिया जाता है जिसकी उम्र, उस युवा वैज्ञानिक को दिया जाता है जिसकी उम्र 45 वर्ष या उससे कम की होती है। और विज्ञान टीम पुरस्कार उस टीम को दिया जाता है जो किसी विज्ञान के क्षेत्र में 3 या 3 से अधिक शोधार्थी या फिर प्रौद्योगिकीविद या फिर जो नवोन्मेषक हैं वो मिलकर के काम करते हैं किसी वैज्ञानिक खोज को अंजाम देने के अंतर्गत, उनको ये प्रदान किया जाता है। या किसी वैज्ञानिक प्रगति में इनका योगदान हो, वैज्ञानिक खोज ही आवश्यक नहीं है। तो ये 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। किन किन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है अभी हम जानेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी यूपीएससी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसके अंतर्गत मात्र 24,999 में आप अपनी जीएस की तैयारी को पूरा कर सकते हैं, मात्र 24,999 में। साथ ही इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि अगर इस कोर्स को करने के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी ये कोर्स आपको पूरी तरह से फ्री में पढ़ने वाला है। इस कोर्स के जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में शुरू होने वाले हैं। हिंदी माध्यम का जो बैच है ये 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के जो बैच होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनमें समझाया जाएगा, लेकिन जो मटेरियल आपको उपलब्ध होगा वो किस में होगा? वो इंग्लिश में होगा। कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं कि जो पढ़ाया जाएगा आपको उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स प्राप्त होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा और इसके अलावा 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी उपलब्ध होंगे ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। यानी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इसमें एडमिशन ले लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत की है। इसलिए अगर आप रांची के आसपास हैं तो वहां से भी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी, वहां से भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब अपने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक श्रेणी कौन सी थी? विज्ञान रत्न की श्रेणी थी। विज्ञान रत्न के अंतर्गत किसको पुरस्कार प्रदान किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार वर्ष 2025 का मिला। जयंत विष्णु नार्लिकर ये कौन है? ये एक महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञानी है, एक कॉस्मोलॉजिस्ट है और आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान है। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान पर इनकी खास पकड़ है और साथ ही विज्ञान संचार के क्षेत्र में भी इनकी जीवन भर की उपलब्धियां रही है। तो ये मरणोपरांत इनको प्रदान किया गया है। साथ ही जो विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ये 8 वैज्ञानिकों को प्रदान किए गए हैं और जो विज्ञान युवा पुरस्कार है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये
14 वैज्ञानिकों को प्रदान किए गए हैं। विज्ञान टीम के अंतर्गत जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये CSIR मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसका एक मिशन है जिसको हम अरोमा मिशन के नाम से जानते हैं, इसकी टीम को प्रदान किया गया है और अरोमा मिशन के लिए प्रदान किया गया है, इस टीम को यह प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत विशेष तौर से आप ध्यान में रखिएगा कि जो अरोमा मिशन है ये भारत में सुगंधित फसलों को बढ़ावा देता है और सुगंधित फसलों में विशेष तौर से लेवेंडर फसल को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। लेवेंडर की फसल को बढ़ावा देता है और सुगंधित फसल को बढ़ावा देकर के ये भारत में जो न केवल आप कह सकते हैं कि तेल के आयात पर निर्भरता को कम करता है, बल्कि तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के साथ साथ किसानों की आजीविका को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये पर्पल मिशन से भी जुड़ा हुआ है। पर्पल मिशन के अंतर्गत भी लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे जिसकी शुरुआत हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग भद्रवाहा से, फिर इसकी खेती लेवेंडर की खेती जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों तक फैल गई और उसके बाद आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसकी खेती फैल चुकी है। लेवेंडर की फसल करने का एक लाभ यह है कि जो लेवेंडर का तेल है, जो इससे तेल बनाया जाता है, वो 10,000 रुपए प्रति लीटर की कीमत से बिकता है। तो ये भारत की तेल की आयात की आवश्यकता को भी कम करती है इसकी फसल लेवेंडर। साथ ही जो लेवेंडर का जल होता है वो तेल से अलग होता है और अगरबत्ती बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो फ्रेशनर है, जो साबुन है, उसमें आप हाइड्रोसोल का इस्तेमाल करते हैं जो लेवेंडर से प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोसोल का आप इस्तेमाल करते हैं फ्रेशनर में भी, और ये फूलों के आसवन के माध्यम से, लेवेंडर के जो फूल होते हैं उसके फूलों के आसवन के माध्यम से हाइड्रोसोल प्राप्त करते हैं, जिसका इस्तेमाल सुगंध के लिए साबुन और फ्रेशनर में इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये चारों श्रेणी हमने आपको बता दी। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे। प्रश्न क्या है, पर्पल रिवॉल्यूशन मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केसर, गुलाब, लेवेंडर या तुलसी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।